दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत से जिला के द्वारा पहले भी दिशा निर्देश जारी किया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा और कितना मूल वेतन के आधार पर किया जाएगा और विशिष्ट शिक्षकों को कब इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा, 1 जुलाई 2025 को या 1 जनवरी 2026 को। इसके लिए गाइडलाइन पहले भी जारी किया गया था। दोस्तों आज के वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, एक तो बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण के बारे में कि उसका मूल वेतन कितना होगा। अगर वेतन निर्धारण हो जाता है तो जनवरी से लेकर के जून 2025 तक जो डीए बढ़ा है 50% से लेकर के 55% तक, और जो एचआरए बढ़ा है 4 से लेकर के 5%, 7.5%, इसके अनुसार कितना एरियर बनेगा और विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक पे कितना होगा, जिसके आधार पर जो है वेतन निर्धारण किया जाएगा या किया जा रहा है, और कुल वेतन कितना होगा, कितना लाभ मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 11 जुलाई 2025 का ये लेटर है और रिसेंट का लेटर है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास सासाराम के द्वारा निकाला गया था। दोस्तों ये पत्र प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड संसाधन केंद्र में पदस्थापित सभी लेखापाल जिला रोहतास। ये लिखा गया था दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण और सेवा पुस्तिका से संबंधित जो अद्यतन करने का जो आदेश दिया गया था उसी के रिगार्डिंग है। विषय है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के उपरांत विद्यालयों में योगदान कर चुके विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु सेवा पुस्तिका, वेतन निर्धारण प्रपत्र एवं संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में स्पष्टीकरण। यानी जिला कार्यालय के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जो लेखापाल हैं उनको पूछा गया था कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनका जो वेतन निर्धारण के लिए जो सेवा पुस्तिका मांगा गया था, वेतन निर्धारण प्रपत्र मांगा गया था और संगत अभिलेख जो उपलब्ध नहीं कराया गया है, उसी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसमें प्रसंग दिया गया है दोस्तों, कार्यालय के पत्रांक 2348 दिनांक 7 अप्रैल 2025 और ज्ञापांक 2526 दिनांक 17 अप्रैल 2025 और पत्रांक 3985 दिनांक 18 जून 2025। इसमें कहा गया है, महाशय उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के उपरांत विद्यालयों में योगदान कर चुके विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण हेतु प्रखंड कार्यालय में शिक्षकों द्वारा उपलब्ध उनके सेवा पुस्तिका, वेतन निर्धारण प्रपत्र पर आवश्यक कार्रवाई के उपरांत संगत अभिलेख सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अग्रतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने का निर्देश निर्गत है। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनको वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण करना था और वेतन निर्धारण के साथ साथ उसका जो सेवा पुस्तिका था वो वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ में उनको जो है अभिलेख को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना था, जिसके लिए निर्देश दिया गया था। परंतु किसी प्रखंड द्वारा अद्यावधि तक जिला कार्यालय में शिक्षकों का सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया गया है। यानी कुछ प्रखंडों के द्वारा या सभी प्रखंडों के द्वारा अब तक जो है शिक्षकों का सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि आप सबों द्वारा इस कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है या जानबूझकर अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। अतः पुनः स्मरित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर अग्रतर कार्रवाई हेतु सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता, विशिष्ट शिक्षकों के सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र तथा उक्त कार्य में विलंब के उचित कारण के साथ अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी जो वेतन निर्धारण का दिशा निर्देश पहले जारी किया गया था कि वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण प्रपत्र, सेवा पुस्तिका कार्यालय में जमा करना था, वो नहीं किया गया है, तो अब उनको जमा करना है और उसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जाएगा। ज्ञात वो हो कि दोस्तों जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो किसी भी वर्ष के हो, उनको जो वेतन मिल रहा है वो 25,000 बेसिक पे के आधार पर मिल रहा है, और जो स्नातक ग्रेड के हैं उनको 28,000 के आधार पर, जो 9-10 के हैं उनको 31,000 के आधार पर, और जो 11-12 के हैं उसको
32,000 बेसिक पे के आधार पर मिल रहा है। ये वेतन उसको तब तक मिलेगा बेसिक पे के आधार पर जब तक कि वेतन निर्धारण नहीं हो जाता है। तो इससे पहले जो दिशा निर्देश जारी किया गया था वेतन निर्धारण से संबंधित, एक बार उसको देखेंगे दोस्तों। वेतन निर्धारण से संबंधित एक रिसेंट का लेटर है दोस्तों 20 मई 2025 का, जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा ये जारी किया गया था। प्रेषक थे जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक। इसमें विषय था कि विशिष्ट शिक्षकों का चरणबद्ध तरीके से वेतन संरक्षण वेतन निर्धारण के संबंध में, यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो फिलहाल वेतन का निर्धारण किया जाएगा वे वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो वेतन संरक्षण का मतलब हुआ कि जो बेसिक पे उनको मिल रहा था उससे कम भाई बेसिक पे नहीं होना चाहिए, उसी के आधार पर वेतन मिलेगा। और जो दिशा निर्देश जारी किया गया था दोस्तों, वो दिशा निर्देश ये जारी किया गया था कि जो वेतन निर्धारण किया जाएगा नियमानुसार, जो वेतन निर्धारण प्रपत्र है वो मूल सेवा पुस्तिका के साथ साइन करते हुए उसको स्थापना में जमा करना था। और उसी के आधार पर जो HRMS पोर्टल से जो पेमेंट होता है राज्यकर्मी शिक्षकों का, उसमें पे इंटाइटलमेंट सेट किया जाएगा, यानी उसका बेसिक पे सेट किया जाएगा। तो अभी तक चूंकि वेतन निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जिलों में वेतन निर्धारण का कार्य शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में उनको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। जो वेतन अंतर होगा वो उनको एरियर के रूप में मिलेगा। वेतन निर्धारण के संबंध में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट नंबर 4 है कि वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 3590 दिनांक 24 मई 2017 द्वारा यह स्पष्ट प्रावधानित है कि किसी भी नियमित कर्मी को पूरे वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दे है, यानी किसी भी कर्मी को एक वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दे है। 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में यदि कोई ज्वाइन करते हैं तो उसको अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी को मिलेगा। 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में कोई अगर ज्वाइन करते हैं तो उसको अगला वेतन वृद्धि 1 जुलाई को मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको अगला वेतन वृद्धि कब मिलेगा, तो वो HRMS पोर्टल पर लॉगिन करके आप देख सकते हैं। वहां पर आपको शो करेगा कि आपको अगला इंक्रीमेंट कब मिलेगा। संभवतः आप ये मान के चलें कि जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसको अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिलना चाहिए HRMS पोर्टल के अनुसार। लेकिन विभाग का दिशा निर्देश क्या होगा ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। 2003 से लेकर के 2022 तक जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, जो वेतन निर्धारण होगा, चूंकि अब तक नहीं हुआ है लेकिन जब भी होगा वो इसी बेसिक पे के आधार पर होगा। जो 2003 के शिक्षक हैं उनका वेतन निर्धारण 31,670 पर होगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास करने के बाद बने हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हो। जो 2006 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा, और जो 2008 के हैं 28,980 रुपया होगा। जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों प्राइमरी सेक्शन के यानी 1 to 5 के, उनका जो बेसिक पे होगा वो 27,320 रुपया होगा। और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो 29,700 रुपया होगा। जो छठा फेज के यानी 2022 के जो भी शिक्षक हैं 1 to 5 के, चाहे वो B.Ed किए हुए हो चाहे वो DLED किए हुए हो, उनका जो फिक्सेशन होगा वो 25,000 मूल वेतन के आधार पर होगा, और 25,000 मूल वेतन के ही आधार पर उनको वेतन भी मिल रहा होगा। तो संभवतः उनके वेतन में वृद्धि या कम नहीं होगा, इतना ही वेतन उनको मिलेगा। और जो 6 to 8 के हैं उनका 28,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा। जब वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा दोस्तों तो विशिष्ट शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। जो जनवरी से लेकर के जून तक जो उनका वेतन होगा, जो DA है 50% से लेकर के 55% जो हुआ था, उनका एरियर का गणना करके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जो वेतन निर्धारण का बेसिक पे है दोस्तों, वो सीधा सीधा आप ऐसे समझ सकते हैं जो 2003 के शिक्षक हैं उनका जो वेतन निर्धारण होगा मूल वेतन 31,670 रुपया होगा। जो 2006 के हैं 30,750 रुपया होगा। जो 2010 के हैं 29,850 रुपया होगा। जो TT पास शिक्षक हैं उनका 27,320 रुपया होगा, 27,320 रुपया होगा। जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी उनका 29,700 रुपया होगा, यानी 6 to 8 के स्नातक ग्रेड के। जिनकी अनट्रेन के रूप में हुई थी 28,840 रुपया होगा। और जो छठा फेज के शिक्षक हैं 1 to 5 का वो 25,000, और जो 6 to 8 के हैं 28,000। इसके आधार पर उनको उनका वेतन का निर्धारण किया जाएगा, फिक्सेशन किया जाएगा, सेवा पुस्तिका अद्यतन किया जाएगा, और जो बढ़ा हुआ वेतन है दोस्तों वो उनको
मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों का अगर एरियर की बात करें दोस्तों, 2003 से लेकर के 2005 तक जो शिक्षक हैं, फिक्सेशन होगा 55% डीए के आधार पर। अभी जो डीए है वो 55% है, तो उनका 46,734 रुपया सैलरी हो जाएगा। जो 2006 के हैं, फिक्सेशन होगा तो 45,405 रुपया हो जाएगा इनहैंड सैलरी। जो 2010 के हैं, 44,104 रुपया हो जाएगा इनहैंड सैलरी। जो टीटी पास शिक्षक है, 44,447 रुपया हो जाएगा इनहैंड सैलरी। और जो 2022 के शिक्षक हैं, उनका इनहैंड सैलरी 37,095 रुपया हो जाएगा। ये तो हो गया इनहैंड सैलरी, यानी फिक्सेशन के बाद जो मिलेगा वो इनहैंड सैलरी ये होगा। लेकिन अभी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को मिल रहा है, सभी कैटेगरी के शिक्षक 1 to 5 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको 25,000 बेसिक पे के आधार पर 35,720 रुपया ही मिला होगा जून 2025 तक। यदि आपको जुलाई का पेमेंट फिक्सेशन के साथ या जो डीए है वो 55% के साथ अगर मिलेगा, तो आपका जो एक महीने का एरियर होगा फिक्सेशन होने के बाद वो 11,014 रुपया हो जाएगा। जो 2003 से लेकर के 2005 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो 2006 के हैं, एक महीने का 9,685 रुपया। जो 2010 के हैं, 8,384 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं, 4,727 रुपया। और जो 2022 के हैं बेसिक ग्रेड के, 1,375 रुपया। ये एक महीने का आपका एरियर बनेगा। अगर जनवरी से लेकर के जून तक की बात करें, जो टोटल एरियर बनेगा दोस्तों फिक्सेशन के उपरांत, जो 2003 के हैं 66,084 रुपया। जो 2006 के हैं 58,110 रुपया। जो 2010 के हैं 50,304 रुपया। जो टीटी पास है 28,362 रुपया। और जो छठा फेज के हैं 8,250 रुपया। ये उनका जनवरी से लेकर के जून तक का एरियर बनेगा जब फिक्सेशन हो जाएगा तब। अभी विदाउट फिक्सेशन 35,720 रुपया ही पेमेंट मिल रहा है सभी प्रकार के बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को। शिक्षा विभाग के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों का जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल दिया गया है, जहां पर पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका बेसिक पे सेट किया जाएगा, वो यही फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है। जो 2003 के शिक्षक हैं, उनका इंडेक्स 9 में पेमेंट उसका सेट होता है बेसिक पे 31,670 रुपया में। जो टीटी पास है 27,320 रुपया में। इसी तरह से और भी शिक्षकों का उसका जो है फिटमैन मैट्रिक्स टेबल में उनका बेसिक पे सेट होगा। यानी अभी जो वेतन मिलेगा उनको पे प्रोटेक्शन के आधार पर मिलेगा, यानी जो उनका बेसिक पे पहले था वो अभी कम नहीं होगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।